हेलो सर। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, तो क्लास। हेलो सर। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट गुड करें। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करें आज की। हाँ जी, तो देखो आज क्लास स्टार्ट करते हैं और लास्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक आपके लिए छोड़ा था, जीएसटी की एडजस्टमेंट। तो किस किसने करी उसकी? सर मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने परसों वैक्सीन लेके आया था तो बुखार था। अच्छा, ठीक है, आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं। हाँ जी, बाकी कहाँ गए? सिद्धांत जी, विकास जी? यस सर। हाँ जी, कर दिया आपने? सर वहाँ था ही नहीं कोई असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट नहीं था। अच्छा, चलो एक बार मैं चेक करवाता हूँ आज कैसे। वो निकाल दिए थे आपकी वीडियो देख के, पेपर वगैरह आई थी। अच्छा, निकाल लिए थे वो? यस सर। ठीक है, तो कोई नहीं, हम भी क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो असाइनमेंट नहीं मिला आपको तो कोई इशू नहीं, आज देख लेना, आज मिल जाएगा आपको। बट जो हमने लास्ट क्लास में टेबल निकाला था, मतलब जो भी आपकी जीएसटी का टैक्स निकला था, उसको एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है किस चीज का, जॉब वर्क इन का। क्योंकि हमने कल वाली क्लास में क्या करा था, जॉब वर्क आउट, कि हमें अगर जॉब वर्क कराना है तो इसके हम क्या बन रहे हैं, जो जॉब वर्क करवाने वाले। इस समय क्या रहेंगे, जो आज की क्लास में जो हम अभी टॉपिक करेंगे उसमें क्या रहेगा कि हम जो जॉब वर्क कर रहे हैं, हम जॉब वर्क करने वाले रहेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपनी थी हमारी, कल आप याद करोगे कि इसके अंदर हमारी दो कंपनी थी जिसके अकॉर्डिंग हमने ये सारा काम किया था। जो हमारा असाइनमेंट देखो ये रहा। ठीक है, जो जॉब वर्क आउट था हमारा, इसमें हमने क्या क्या प्रोसेस यूज करी थी। सबसे पहले हमें इसका सेटअप अनेबल करना है, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद ये आपका इनेबल करने के बाद हमने फिर क्या करा था, एक ऑर्डर पास किया था सबसे पहले, कहाँ पे जाके जी, जॉब वर्क जो वाउचर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर उसमें ये सारी चीज हमने बताई थी, पेंडिंग टू इशू, फिर इसकी रिपोर्ट्स देखी थी, फिर हमने अपना जो मटेरियल था उसको परचेज किया था। फिर मटेरियल आउट और इन करने से पहले आपने क्या करा था, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन अनेबल किए थे। ये करने के बाद फिर हमने मटेरियल भिजवा दिया था अपनी पार्टी के पास कि आप इस पे जो जॉब वर्क करोगे उसका रॉ मटेरियल ये रहा जी आपका। फिर वो रॉ मटेरियल क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, जब फिनिश गुड्स में बन गया तो हमारे पास क्या आया था, मटेरियल इनसे ये रिसीव हो गया था जी। फिर लास्ट में हमारे पास सर्विस का बिल आया था, किससे जी, आरके से, जो उन्होंने हमारे लिए जॉब वर्क किया उसके सर्विस का जो उसका बिल आया। फिर हमने क्या करा, जब वो सर्विस का बिल आया उसके बाद हमारे पास जो स्टॉक आ गया था उसको हमने 5 पार्टीज को सेल करी थी। 5 कौन कौन सी पार्टीज को, तो 2 आपकी थी इंटर और 3 थी इंट्रा, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास टैक्स अलग डिफरेंट टाइप के आए थे। फिर आपको पार्टी से पेमेंट रिसीव और पार्टी को पेमेंट कर देनी थी। फिर उसके बाद लास्ट में जीएसटी की एडजस्टमेंट। तो आप देखोगे जी, जल्दी से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं, बैलेंस शीट, ऑल्ट F1, और ये ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा रहता है 6983। देन एंटर करेंगे तो ये सारी फिगर्स थी आपकी, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी आपके पास है, और यहाँ पे आउटपुट सी आई और एस करके। तो जल्दी से इसमें क्या करो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कौन सा टैक्स पेबल निकलेगा। अगर निकाल लिया तो बताओ फिर एंट्रीज क्या करूं। लिख के बताए, ऐसे बता है, लिख के बता दो आप लोग। एंट्रीज जो आपका यहाँ पे आपको जो आपकी जो ये मीटिंग चल रही है उसमें आपको मैसेज का ऑप्शन, आप उसमें बता दो। सबसे पहले करना सबको ही है, क्योंकि सबको पता है जीएसटी का रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या एडजस्टमेंट होगी और किस बेसिस पर आप इसको कैलकुलेट करना करोगे। उसके बेसिस पर आपको हर मंथ की एडजस्टमेंट लिस्ट पास करनी होती है जी। तो सिद्धांत जी का आंसर आ गया जी, पेबल निकलेगा जी, ठीक है, 2843 आईजीएसटी का, ओके। सीजीएसटी पेबल इतना 2070 और एसजीएसटी, ठीक है जी। तो टोटल मिला के आपका हो जाएगा 6883। ठीक है जी, अभी चेक करते हैं किसका करेक्ट है, किसका पेबल निकलेगा। हाँ, पेबल निकलेगा 2843 और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का निकलेगा 2070। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है जी। मतलब आपका और सिद्धांत जी ने, मतलब दोनों ने यही करेक्ट आंसर निकाले आपके, जो कि करेक्ट है जी। बाकी हाँ जी, विकास जी, शिवम, पुरुषोत्तम,
हाँ जी, आप लोगों ने नहीं करा? हाँ जी, जो आज चेतना, ये आपके श्वेता, इन सब ने, आपने भी जीएसटी की एडजस्टमेंट आपको पता है क्या करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है? सर मुझे पता है एडजस्टमेंट, पर ये फिगर्स नहीं नजर आ रहे मुझको। फोन में ले रही हूँ मैं मीटिंग। फोन में ले रहे हो? हाँ जी, मुझे सर असाइनमेंट भी नहीं मिला। असाइनमेंट देखो, अब आपका ना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनेगी, क्योंकि आपने आप ज्वाइन किया, पहले इसके यूजर्स क्रिएट होंगे, आप फिर वेबसाइट पे जाओगे, वहीं से सारी चीज आपको, असाइनमेंट, वीडियो सब वहीं मिलेगी आपको। ओके सर, मैं मैम को बोल मैम को दूंगी। कांटेक्ट कर लेना, वो आपको उनको जीमेल और अपनी एक आईडी बता देना, जिसके अकॉर्डिंग फिर आपकी एक पासवर्ड आईडी, लॉगिन आईडी क्रिएट कर देंगे, फिर वो आपको दे देंगे, तो उससे आपका एक्सेस हो जाएगा सारा, ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ जी, तो देखो बाकियों ने नहीं करा, कोई नहीं, हम दोबारा देख लेते हैं कि जो आपका रूल कहता है। सबसे पहला रूल क्या कहता है? आपको आईजीएसटी, ठीक है, कि इनपुट को, सॉरी, आउटपुट को उसके इनपुट से लेस करना है। तो आप देखोगे आउटपुट आईजीएसटी कितना है आपका, 12% है, बट आप यहाँ देखोगे कि इनपुट आईजीएसटी 12, 18, 5 सब है। तो आपको ये नहीं करना कि 12 से 12 वाले ही लेस करोगे, आपको क्या करना है, जो टोटल आईजीएसटी इसको ऐड कर दोगे आप। जो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो आपका एक तो ये यहाँ तक, ये तीनों को आपको ऐड कर देना है, जिसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर अगर आप ऐड कर दो तो कैसे जी, कंट्रोल एन कर लो, अगर आपको कैलकुलेशन यहीं पे चाहिए कि 2035 ऐड कर दोगे कितना, 792 प्लस 90, तो कितना हो गया, 2917। और आपके पास आउटपुट कितना है आईजीएसटी का, 5760। अगर आप इसमें से लेस कर दो 5760, माइनस कर दो कितना जी आपका, तो 2917, तो आपका कितना आ गया, 2843, जो कि आपका सिद्धांत जी, अभिलाष जी ने इसका आंसर निकाल लिया था कि आईजीएसटी पेबल कितना रहेगा, 2843। इसको मैं क्या करूं, दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, सी और एस में। हाँ जी, सर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। सर ये पेबल है ना आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको याद रहे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आउटपुट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दे, बट आउटपुट को कभी आपको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना, क्योंकि वो केस कब बनता है, जब आपका इनपुट आईजीएसटी ज्यादा हो, ठीक है? तो हमें पता चल गया आईजीएसटी 2843 निकल गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आईजीएसटी में आउटपुट की लायबिलिटी आ गई, तो हमें आईजीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि आपके पास अब इनपुट सी और एस में नहीं बचते। तो हम बात करते हैं सी और एस की। तो सबसे पहले सी का देखो, आपका इनपुट कितना है, तो यहाँ देखोगे सी का है 2250। फिर आप देखोगे यहाँ पे आके कि आउटपुट तो 4320। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, कैलकुलेशन के लिए आते हैं, 4320 माइनस कर देते हैं 2250। तो आपको पता चल गया 2070, ये भी आउटपुट है, तो इसका कोई लेने देना नहीं है, सीधा ये पेबल है। सेम एज इट इज आपको पता है कि एसजीएसटी को भी लेस करोगे और उसकी लायबिलिटी कितनी, यही आनी है। तो आपको पता चल गया कि आपकी तीनों की लायबिलिटी पेबल निकल रही है। अब बात आती है इसकी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस विंडो से बाहर आके कहाँ जाना होगा, वाउचर्स पे, और डेट कौन सी रखनी है हमेशा, लास्ट की सर, लास्ट की, मंथ के एंड में हमेशा एंट्रीज होती है आपकी। फिर आप F7 करोगे और करोगे जी क्या यहाँ पे, ऑल्ट जे। फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, हाँ जी, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडजस्टमेंट अगेंस्ट। फिर यहाँ डेबिट किसको करूं, आउटपुट को सर। हाँ जी, क्योंकि देखो अगर आपको एंट्रीज आती है तो पता रहेगा लायबिलिटी कभी भी कम होगी तो डेबिट होती है। तो लायबिलिटी क्या है आपकी, आउटपुट, तो देखो डेबिट हो रही है इसलिए कम हो रही है। जो आपका इनपुट था क्या था जी, आपका एक टाइप से आप एसेट्स कंसीडर कर सकते हो उसे, वो भी क्या चीज हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि इनपुट सारा एडजस्ट हो रहा था, वो पहले डेबिट हुई थी, मतलब इनके परचेज। हाँ जी सर, जैसे कि आउटपुट मतलब कि आप
अभी फिलहाल के लिए आउटपुट हमारा ज्यादा है तो हम आउटपुट डेबिट कर रहे हैं, है ना। बट जैसे इनपुट क्रेडिट हमारा ज्यादा रहेगा तो भी आउटपुट ही डेबिट होगा, लेकिन बस इनपुट बच जाएगा, पेमेंट हम नहीं करेंगे, है ना। नहीं, हाँ बिल्कुल, कि आपको देखो लास्ट क्लास में याद हो हमने करा था कि जितना आउटपुट आपका कम आ रहा था इनपुट ज्यादा था, तो उसके बाद आपको पता क्या करना, उस मंथ हमें पता है कि जितना हमारा इनपुट है और जितना आउटपुट है उतना सेटअप हो गए, बच्चा हुआ इनपुट होता है नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो हमें देखो कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, जितना आउटपुट है उतना इनपुट लिख के उतना सेटअप कर दो, बाकी का ऑटोमेटिक टैली क्या करता है आपके इनपुट में शो करता रहेगा। ठीक है, हाँ जी विलास जी, हाँ जी सर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आउटपुट सबसे पहले IGST, क्योंकि आपको आउटपुट जितने भी आ रहे हैं सीक्वेंस हमेशा यही रखना है, यहाँ वैल्यू डालो मत डालो, आप सीधा यहाँ पे लिख दो कि 5760 आपका, देन एंटर करें, फिर डेबिट करोगे इसे, आउटपुट आपका कितना था जी, IGST 12 ही था, फिर आपका CGST कितना जी 4320, फिर आप आओगे इसको डेबिट करना है, आउटपुट SGST, फिर एंटर करके 4320, फिर आप एंटर करके करोगे इनपुट। IGST के जितने भी है सारे आपको दिखाने हैं कि आपने IGST 18%, तो आपने बोला अब इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं, क्योंकि इनके तो हम लिख रहे थे तो आ रहे थे, तो आपको मैंने बताया था इनपुट वाली वैल्यूज क्यों, क्योंकि इनपुट कम होता है इसलिए एक्चुअल वैल्यू नहीं आती। आप क्या करो, वहां से नोट डाउन करके आओ अपनी बैलेंस शीट से, या वरना आपको एक निकालने का तरीका बताया था मैंने, कैसे निकालोगे इसे। हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे रह के ऑल्ट सी करेंगे कैलकुलेशन, और जो ये वैल्यू देख रहे हो इसमें से इसकी करंट वैल्यू लेस कर देंगे, जो इसका एक्चुअल अमाउंट होएगा IGST 18% का, यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। कैसे जी, यहाँ ऑल्ट सी करना, यहाँ पे क्या दिखाओगे 14400 माइनस कर देना 13। सर वो नीचे हुआ नहीं सही से। अच्छा हुआ नहीं, अब करते जी ऑल्ट सी, ठीक है। 14400 माइनस कर देते हैं जी, 1 मिनट क्या हुआ जी इसमें, 79, 1 मिनट इसको स्किप करते हैं, फिर दोबारा ऑल्ट जे, क्योंकि उसमें वैल्यूज क्या करी थी, स्किप हो गई थी, तो यहाँ पे फिर आके डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट क्रेडिट, और यहाँ के आउटपुट IGST कितना जी आपका 5760, फिर डेबिट करके आउटपुट CGST 4320, फिर डेबिट करके आउटपुट आपका SGST 4320, देन एंटर करके यहाँ पे आउटपुट इनपुट IGST 18, तो ये वैल्यूज हट गई थी, इसलिए क्या करंट बैलेंस आपका 700 समथिंग दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा था, ऑल्ट सी से जब इंटर करा था मैं सीधा यहाँ चला गया था, तो ऑल्ट सी करोगे नया ऐड आएगा आपका, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है 14400 माइनस कर दोगे 13608, देन एंटर करोगे तो इसकी जो वैल्यूज रहेगी देखो ऑटो फिल कर देगा। फिर आपको यहाँ आना है इनपुट ऐसे ही 12%, फिर ऑल्ट सी करना है 13608 माइनस कर दो 13518, 90, ठीक है 90, फिर यहाँ पे इनपुट 5%, फिर यहाँ पे ऑल्ट सी करके आप ऐसे निकाल सकते हो ना, वैल्यू सारी लिख के आओ जी आप 11483, फिर यहाँ पे आ जाओगे इनपुट CGST 9%, तो यहाँ पे वैल्यू पूछेगा, ऑल्ट सी करके 11483 माइनस कर दो 9233, देन यहाँ पे आ गया ये। अब इनपुट SGST निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो CGST होगा वही SGST भी होगा। तो अब यहाँ तक वैल्यूज देखो आपकी सारी आ गई, अब सारी 0000। अगर इनकेस क्या होता, आउटपुट कम होता और इनपुट ज्यादा होता, तो इनपुट की वही वैल्यूज थी जितना आपके पास आउटपुट है, बाकी का इनमें बैलेंस दिखाता, ठीक है। बट अभी हमारी सारी की सारी लायबिलिटी है, तो हम यहाँ के क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे IGST पेबल, किसमें जी आपका करंट लायबिलिटी, क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं रखना, हम क्या कर रहे हैं, जो ड्यूटी टैक्सेस तो ऑलरेडी टैक्सेस थे उसको हम सेट ऑफ करके तो आप खत्म कर रहे हैं, अदर एंटर करके आप इसको किस में रखोगे, इसको क्या करना है, रेगुलर को अनरजिस्टर्ड या अननोन कर दो, क्यों, क्योंकि आगे आपकी GST की रिपोर्ट में ये लेजर मिसमैच में शो नहीं हो, इसलिए। फिर यहाँ देखो एग्रीगेट टैक्स आ गया, बट आपको खुद लिखना पड़ेगा कि आपका IGST का कितना आया था
हाँ जी 2843, तो आप यहाँ खुद मैनुअली लिखोगे। फिर ऑल्ट इंटर करके ऑल्ट सी करके CGST पेबल करंट लायबिलिटी, और यहाँ आके किसमें जी आपका अनरजिस्टर्ड अननोन करो और सेव कर दो कितना जी 2070। फिर यहाँ के ऑल्ट सी SGST पेबल इसमें जी करंट लायबिलिटी, और यहाँ के अनरजिस्टर्ड और सेव करके 2070 ऑटो फिल हो जाएगा। तो अब देखो डेबिट क्रेडिट मैच, और इसको एंटर करके आप सेव करते ही आप देखना है एक बार बैलेंस शीट। तो आपको पता है टैली प्राइम ने आपको शॉर्टकट दिया, तो हम एंट्री से बाहर जाने की जरूरत नहीं, ऑल्ट जी करेंगे बैलेंस शीट। और देखो आपका जो टैक्स था यहाँ से क्लियर, अब क्या हो गया, ये आपकी लेजर्स में आ गया, तो हम इसकी एंट्रीज कर सकते हैं, किसको पेमेंट दिखा सकते हैं। वरना क्या होता, अगर हम पहले पेमेंट कर रहे होते तो यहाँ बैलेंस शीट में डिफरेंस क्रिएट हो जाता। बट अभी हमारे पास कोई बैंक में पैसा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टी से पहले पेमेंट ले ले रहे हैं। जैसे आप लोगों ने ले ली होगी, मैंने अभी रिसीव नहीं करी थी, तो मैं इसलिए सबसे पहले F6 में जाके जो भी मेरी पार्टी थी, जैसे अमन, इससे मैं पेमेंट रिसीव कर ले रहा हूँ 26,880। देन अगेंस्ट जो बिल था इसका किससे, ऑल्ट सी करके बैंक से, बैंक अंडर बैंक अकाउंट, पेन कंट्रोल ले करके सेव, कंट्रोल ले करके सेव, और यहाँ पे सेव जी। अब मैंने कहा एक पेमेंट आ गई, बाकी की पेमेंट मैं लेता रहूंगा, आप लोग सारी लेके रखना रिसीव। तो उसके बाद मैंने कहा F5 में गया, जिस दिन भी आप पेमेंट करो, मान लो मंथ के एंड में या मंथ के अगले मंथ के 20 को, या आपकी डेट 22 है या 24 है, जो भी आपकी डेट डिसाइडेड है और जो आपकी गवर्नमेंट ने आपके पोर्टल पे दिखाता है वो आपको, अगर आप लॉग इन कर दो। तो यहाँ की क्या करोगे, स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए, हाँ जी स्टैट्यूटरी पेमेंट, सर ऑल्ट F नहीं, कंट्रोल F, ठीक है, क्योंकि इसमें अब ऑल्ट S नहीं चलता, कंट्रोल F चलेगा जी, क्योंकि ये स्टेट पेमेंट आपकी स्टैट्यूटरी पेमेंट है। तो स्टेट पेमेंट, पेमेंट टाइप GST, यहाँ पूछेगा रेगुलर, तो अभी रेगुलर क्योंकि रिसिपेंट आपका RCM के केस में होगा। एडवांस अगर हम किसी पार्टी से एडवांस रिसीव करते तब, या अगर हम किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ पे क्या, अभी रेगुलर जो हमारा नॉर्मल टैक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके बेसिस पे। फिर यहाँ पे पूछेगा पीरियड फ्रॉम, तो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ मेरा उठा था क्योंकि मेरे पास लाइसेंस था। आप अपने एजुकेशन मोड पे करोगे तो 1 से 1 मई बताना यहाँ पे, और देन एंटर करके सेव। फिर यहाँ पे IGST पेबल, तो इसका करंट बैलेंस दिखाएगा 2843, देन एंटर करके फिर इसको डेबिट करना, क्योंकि सारे टैक्स हम पे करा रहे, CGST, देन 2070, देन फिर डेबिट करके SGST 2070, देन यहाँ पे बैंक से हमने इसको पे करा दिया जी, ठीक है, और कंट्रोल लेकर के सेव। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो जाता है जी कंप्लीट। तो यहाँ तक आप लोग कर लेना, आपको आज असाइनमेंट मिल जाएगा इसका। जैसा अगर नहीं मिला मैं एक बार बात करता हूँ, असाइनमेंट आपका अपलोड हो जाएगा, या कोई इश्यूज या कुछ एरर आ रहा होगा। अब बात करते हैं आज के असाइनमेंट की। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट एडजस्टमेंट में या पेमेंट में, ये सारी चीज में? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? बोलिए। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक था, तो अगला टॉपिक क्या था जी, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ये देखो, ये क्या था, जॉब वर्क आउट का। तो इस केस में हम देखो क्या कर रहे थे, एक DK प्राइवेट लिमिटेड थी जो कि हमारी कंपनी थी, हम इसका भी एज अकाउंटेंट थे। बट आगे जाके अगर इन केस मान लो आप RK प्राइवेट लिमिटेड में, तो उस केस में आप कैसे मेंटेन करोगे जॉब वर्क इन का केस। अभी हमने देखा जॉब वर्क आउट, तो आपको ये याद रखना है कि जो जॉब वर्क आउट कर रहा होगा वो इन नहीं करता है, क्योंकि क्या है, आउट आपका वही करवाएगा जो आगे एज ए ट्रेडिंग का काम कर रहा है। तभी तो किसी सेकंड पार्टी से क्या कर रहा है, अपने सारा सामान ट्रेड करवा रहे है ना। ये मत सोचना कि आप DK की बुक में आप क्या करोगे, वो नहीं, वो चीज वो नहीं करेगा, क्योंकि जॉब वर्क के केस में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जो कंडीशन है कि आपका जब जॉब वर्क होगा तो DK क्या करेगा, मान लो आप आगे से जॉब वर्क करवाया उसने, तो वो आगे क्या करेगा, उसको ट्रेडिंग करता हो, मतलब उनको क्या करेगा, बिस्किट्स को आगे सेल करेगा अपने रिटेलर्स को या अपने कस्टमर को। ये मत सोचना कि वो भी आगे से जॉब वर्क रिसीव करने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इस केस में नहीं है, वो बस खाली परचेज एंड सेल ऑर्डर में चलता है, कि उनकी सेल एंड परचेज ऑर्डर के थ्रू है। बट अब मान लो RK की बुक हम मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके केस में हमें कैसे कैसे करना है, तो इस असाइनमेंट को मैं करता हूँ कट। जो आपका है जॉब वर्किंग का, वो ये है। जब आप जॉब वर्किंग करोगे तो ये किसका है जी, आपका क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन तो वही रहेगा, बस इसके स्टेप बदल जाएंगे। इसलिए मैंने इसका दूसरा आपका फाइल क्रिएट कर रखा है, और इस बेसिस पर आपको क्या क्या इनपुट लेना है या इनपुट नहीं लेना, ये सारी चीजें।
क्योंकि अभी तक आपने देखा जो जब हम जॉब वर्क आउट कर रहे थे तो हमें कब कब टैक्स लगा और कब कब इनपुट और किस किस प्रोडक्ट का इनपुट मिला और किस पर हमने टैक्स पे करा, कौन बताएगा? जब परचेज किया तभी परचेज करा तब आपका टैक्स का इनपुट था जो आपने लिया, जब आपने सेल करी उसकी आउटपुट लायबिलिटी थी उसको एडजस्ट करके और जितना रिमेनिंग बचा वो पे कराया। और आपके जो आपका प्रोडक्ट थे, अब आपको याद हो बिस्किट पे 12% था और मिल्क पे 5 या किसी पे 12 ऐसे करके समथिंग आपके रेट थे जीएसटी के। बट आप देखोगे मैंने इसमें जो लिखे हैं, ऐसा क्यों? कोई बताएगा मेरे को कि मैंने जॉब में बिस्किट में ना टैक्स रेट लिखा ना एचएसएन लिखा, ना इसमें कोई टैक्स रेट लिखा ना एचएसएन लिखा, ऐसा क्यों? सर क्योंकि जॉब और इन जो है वो हमारे लिए होगा ना। बिल्कुल करेक्ट है जी, आपके लिए होगा और प्लस क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे। हाँ जी, और सेल नहीं करो और गुड्स आपकी नहीं है, सामने वाली पार्टी ने क्या करा आपके लिए, उसने परचेज करी है, उसने सब चीज करके आपको बस गुड्स दिया है, इसको क्या बिस्किट बनाने के लिए। तो बिस्किट हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हमें तो क्या कर रहे हैं, हम एक अपनी सर्विस दे रहे हैं उसे, है ना। तो हमें कभी भी इन चीजों का इनपुट ना आउटपुट कुछ हमें नहीं मिलना है, समझ गए? हाँ जी, हमारी सर्विसेज को तो मिलेगा ना। हाँ, सर्विसेज का जब हम बिल रेज करेंगे अपना, जो हम सेल का जब सर्विसेज का बिल करेंगे उसमें हम टैक्स चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जब ये आइटम क्रिएट करेंगे तब तो डालेंगे, अब हमें जीएसटी डालने की कोई जरूरत नहीं है। आज यही तो थोड़ा सा चेंज होगा कि इनपुट किस पे लेना है, किसका आपको आउटपुट देना है, ये सारी चीजें। और जीएसटी एडजस्टमेंट के हेड भी चेंज होंगे जब हम ऑल्ट जे करते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सबको कि आपको इन चीजों का इनपुट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तो है ही नहीं। हमें तो क्या मिल रहा है, ये बनाने के लिए मिल रहा है कि आप ये लो रॉ मटेरियल, इससे आप एक फिनिश गुड्स बनाओ। फिनिश गुड्स बना के आप अपनी जो ऑर्डर वाली पार्टी है उसको आपने जॉब वर्क करके दे दिया, और उसके बाद हम अपनी सर्विस के बिल चार्ज करेंगे उससे, तब हम अपना टैक्स लगाएंगे उस पर, कितना 18% अपनी सर्विस पे, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो आप चलते जी आपका क्वेश्चन पे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो आज हमें सबसे पहले जी कंपनी इसको करना है जी कंट्रोल F3 से शट डाउन, और उसके बाद एक नई कंपनी बनानी है किसकी जी, यहाँ पे RK PVT and LTD, ठीक है? एड्रेस मैंने नहीं डाल रहा, दिल्ली कंपनी बस ये बता के सेव कर दे रहा हूँ। बाकी आप सारी चीजें जैसे आपको डिटेल आएगी वैसे आप फिल करते रहोगे। देन यहाँ पे फिर जीएसटी से सबसे पहले ही आपसे पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, जीएसटी के ऑप्शन में आके इसको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे का पता है जी जीएसटी नंबर, तो हमारा जो जीएसटी नंबर, अब हमारी कंपनी कौन सी, RK। अब DK हमारा क्या है, एक बायर हमसे जो हमारी सर्विस परचेज कर रहा है, और यहाँ आके पेस्ट देन एंटर करके आपको बस इस पे गुड्स की मूवमेंट होगी तो आपको ये बनना जरूरी है, क्योंकि आपके डिलीवरी चलान पे भी आपके ईबी बिल बनते हैं, तो इसलिए लिमिट बताना जरूरी जी। फिर आपको पता है हमें जो जॉब वर्क है वो कैसे एनेबल करना होता है, तो हमें पता है जो फंक्शन की आती है इसी के अंदर एक तो जीएसटी, और यहाँ देखोगे इन्वेंट्री में आपको यहाँ शो करेगा अनेबल जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो इसको हमें यस करना होगा। यस करते ही सेव करेंगे और कुछ नहीं करना आपको। आपके पास जीएसटी का अनेबल, आप वाउचर्स पर आप आओगे, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ क्रिएट करेंगे फिर इन चीज करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करते टाइम ही ऑल्ट सी करके क्रिएट करते रहेंगे, कोई भी नया हेड आता है तो। और आपको पता है कि जॉब वर्क आउट इन या मटेरियल इन और आउट, इनकी शॉर्टकट की आप नहीं है, आपको बस किस शॉर्टकट की से इन्हें ओपन करना है, किससे करोगे, F10, ठीक है? क्योंकि अब आपकी देखो शॉर्टकट की इधर नहीं है, कहीं पे भी आपकी शॉर्टकट की मैंने मेंशन नहीं करी, क्या करिए F10, क्योंकि देखोगे जो आपके बाय डिफॉल्ट वाउचर अब टाइम में जो कि अब कितने हो गए, 8 से 10 वाउचर अनेबल कर दिए, उन्हीं की शॉर्टकट की, बाकी की कभी शॉर्टकट की नहीं मिलेगी आपको, उनको F10 करके ओपन करना होगा आपको, समझ गए? तो आज हमारा क्या है, जॉब वर्क इन, तो हम इन पे आएंगे, तो इन पे हमें पता है ये 1 चल रहा है आपका, ठीक है? बट सामने वाली पार्टी ने क्या दिया जी आपको, ऑर्डर नंबर ये मेंशन कर रखा है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को आप मेंशन कहाँ कर सकते हो, क्योंकि ये तो मान लो ये आप रखना चाहते हो अपना सीक्वेंस, आपने का जब ये पार्टी अकाउंट पूछ रहा है तो मैं ऑल्ट सी करके यहाँ बता दे रहा हूँ जी DK PVT and LTD।
सन्ड्री किस में रखूंगा इसे, क्रेडिटर्स या डेटर्स? डेटर्स। डेटर्स के बाद यहाँ पे एड्रेस सब बता देना, मैं सीधा जीएसटी नंबर बता रहा हूँ इसका, यहाँ से आके, क्योंकि एड्रेस अभी गिवन भी नहीं है, बट इन केस आपको आगे गिवन रहेगा तो यहाँ आके कंट्रोल वी, देन करके इसको सेव करने का दिए आपका वही आएगा कि इस तरीके से डिस्पैच थ्रू करोगे। ये सारी चीज आपको मैंने फिल करना बता चुका हूँ कि आपका बाय ट्रांसपोर्ट जाएगा तो यहाँ लिखोगे बाय ट्रांसपोर्ट, बाय रेल है तो बाय रेल, डेस्टिनेशन, फिर कौन सा आपका ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है तो उसका नेम, और यहाँ पे एलआर नंबर आपका, और यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर। तो अभी हम फॉर दी ये चीज नहीं फिल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सेव कर दे रहे हैं, और यहाँ के कंट्रोल ए, और यहाँ के ऑर्डर नंबर, तो मैंने कहा जो ऑर्डर आया था हमारे पास ये था जी, तो 01/20 and 22 रखना चाहिए, सॉरी। फिर एंटर, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम आपको पता है ये सारे बनेंगे, कौन सा बनेगा यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में? हाँ जी, बिस्किट का बनाना होगा, क्योंकि हमें बिस्किट से मेन मोटिव है, क्योंकि ये हमारा मेन सर्विस, हमारी गुड्स है जिस पर हमें काम करना है, या अगर कोई सर्विस आती है तो मेन सर्विस, और बाकी की चीजें उसमें डिफाइन होंगी आपकी, ठीक है। तो हमें यहाँ बनाना होगा आपका ऑल्ट सी करके बिस्किट, अंडर ग्रुप आप रख सकते हो कि मैंने इसको फिनिश गुड्स दे दिया, जिससे मेरे को अपनी स्टॉक देखना बहुत इजी है। और यहाँ कुछ नहीं करना, जीएसटी आपसे पूछेगा, हमेशा आपको पता है कि हमें इसका इनपुट नहीं मिलना, कुछ नहीं होना, तो जीएसटी कहीं बताना ही नहीं आपको, बस सेव कर देना। सेव करने के बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे यूनिट, तो यूनिट आपको पता है पैकेट्स की, तो पीकेटी कर दो। फिर यहाँ के यूपीसी कोड जरूर बताना है, फॉर्मल नेम आप बताओ ना बताओ, यहाँ पे पूछेगा तो पैक्स कर सकते हो अगर पैकेट्स के लिए, अगर आपको लगता है पैक्स नहीं है ठीक, तो आप इसको अदर जरूर करना है, ठीक है, जिससे क्या रहेगा आपकी जीएसटी की जब रिटर्न फाइल होगी तो आपको कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। तो जैसे मैं अभी पैक्स कर दे रहा हूँ और एंटर करके इसको सेव, फिर सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे अल्टरनेट, तो अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल। आप कहीं सोचो पैकेट्स बताने लग जाओ तो देखो एरर शो करेगा, तो आपको पैकेट्स नहीं बताने तब केस के लिए कि जैसे मान लो एक बॉक्स में 20 पैकेट जा रहे हैं, तब आप इसका यूज करोगे, जो कि अभी आगे बताऊंगा। नॉट एप्लीकेबल करके आप आ जाओगे यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल रखना है, सेट ऑल्टर, सॉरी इसको नॉट एप्लीकेबल, या इसको आप यहाँ देखो अनडिफाइंड, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दो और सेव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारी कोई ऐसी गुड्स नहीं है। फिर एंटर करके आप इधर आओगे, ये ड्यू डेट है कि कब आपको ये ऑर्डर देना है, तो आप ये बता सकते हो, या वरना आप 1 अप्रैल रखो। फिर यहाँ पे आपके कितने पैकेट्स हैं 100, तो यहाँ पे 100, देन एंटर करोगे तो ये नेगेटिव जाएगा, तो अभी जाने देना, क्योंकि क्या है ऑर्डर हम पहले ही ले रहे हैं, सामान अभी नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा तो उसके सामान भी डिलीवर होगा, तो उसके बाद हम बनाएंगे, तो कोई नेगेटिव ऐसा इशू आएगा नहीं, बस स्टार्टिंग में आपको वार्न करेगा ये, तो आपको एंटर करना है। और यहाँ आपको लिस्ट ऑफ कंपोनेंट बताने हैं इसके, कि आप यहाँ देखोगे जो लिस्ट ऑफ कंपोनेंट है हमारे, वो यहाँ पे डिफाइन है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट सी करोगे, मिल्क, ऑल्ट सी करके रॉ मटेरियल, ठीक है, देन एंटर करके इसको सेव करने का, तो यूनिट पूछेगा, तो यूनिट देखो कि इसमें लीटर्स में, तो यहाँ ऑल्ट सी करके एलटीआर, यहाँ पूछेगा देखो एलटीआर यूनिट नहीं मिलेगी आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कर देना है अदर। और यहाँ पे अगर इसमें कोई जैसे पॉइंट में वैल्यू होती है तो 2 मेंशन लेके चल सकते हो, जैसे मान लो 5.5 लीटर या 50.5 लीटर, ऐसे करके आपका वैल्यू आएगा, तो आप पहले से डेसिमल के लिए लेके चलो जिस यूनिट में पॉइंट्स आ सकता है। कि आप सोचो अभी तो यहाँ 50 लिखा है, तो या मान लो आपका 100 है, तो आप बोलो कि मैं डेसिमल क्यों लूँ, ये इन फ्यूचर आगे अगर इनकेस ऐसा होता है
कंडीशन ऐसी आई तो आपको क्या होगा कि आपको ये बेनिफिट देगा, वरना बाद में चेंजेस करने के लिए बहुत इश्यूज क्रिएट करता है आपका टैली। तो इसको सेव कर देना। तो यहाँ पे आके आपने देखा अल्टरनेट कुछ नहीं, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि हमसे कोई लेने देना नहीं है, हमें कोई कुछ मिलेगा नहीं। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ट्रैक का। जैसे हमने लास्ट क्लास में जो आउट का केस किया था उसमें हमने क्या यूज किया था, पेंडिंग टू इशू किया था। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, जॉब वर्क इन रिसीव कर रहे हैं, पेंडिंग टू रिसीव। हाँ जी, तो मटेरियल भी हमें क्या होगा, रिसीव होगा पार्टी से। तो यहाँ पेंडिंग टू रिसीव, यहाँ वही ड्यू डेट कब रिसीव होना आप बताना चाहते हो बताओ ना, एंटर करके। यहाँ पे एक्चुअल कितने हैं तो देखो 100 और यहाँ पे रेट 52 के हिसाब से उसने मतलब मेंशन करके मेरे को दिए हैं। देन एंटर करके फिर मैं ऑल्ट सी करके जो अगला है आपका फ्लोर, देन एंटर करके यहाँ पे रॉ मटेरियल अब बना हुआ तो उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ऑल्ट सी करके केजीएस की यूनिट और यहाँ पे आके केजीएस। देन यहाँ पे भी पॉइंट के लिए दो वैल्यू लिख सकते हो कि केजी में भी आपका आगे जाके पॉइंट्स आ सकते हैं, दोनों नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करके सेव। यहाँ पे पेंडिंग टू रिसीव कितना जी, 500 केजी किस हिसाब से 50। देन एंटर करके ऑल्ट सी बेकिंग सोडा सॉरी पाउडर, एंटर करके रॉ मटेरियल और यहाँ पे ये भी किस में है जी आपका केजी में, जहाँ केजी की यूनिट बनी है यहाँ पे नॉट अप। एप्लीकेबल देन कंट्रोल, यहाँ के पेंडिंग टू रिसीव कितना है 25 केजी और किस रेट से 30। और सी करके आपसे पूछेगा यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल देन एंटर करके इसको रॉ मटेरियल, ये एलटीआर है, यहाँ पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल ए, पेंडिंग टू रिसीव 55 और 80। देन ऑल्ट सी करके लास्ट शुगर, देन एंटर करके रॉ मटेरियल और यहाँ पे केजी में है, इसको नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल ए, पेंडिंग टू रिसीव। फिर यहाँ हो गए 250 केजी रेट 42। देन एंटर करके आपको वैल्यू निकालना मैंने बता दी थी, पर पीस कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी, तो आपको याद हो कि इन सबको टोटल करोगे कितना आएगा 48,558 समथिंग कुछ आ रहा था। तो यहाँ पर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कंट्रोल एन और 5200 एड 2500 750 प्लस 4400 और 10500। तो देखो सॉरी 48 नहीं 45 था, 45,850, तो इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, 45,850 डिवाइड बाय 100 की आपकी क्वांटिटी है। तो देखो आपको पर पीस कितने का पड़ा, 458.50 का। मतलब ये आप कॉस्टिंग बना के दे रहे हो सामने वाली पार्टी के लिए। तो यहाँ से कैलकुलेटर बंद और इसको एंटर करके सेव और यहाँ लिखोगे 458.50। तो यहाँ पे आ जाएगा 45,850। देन एंटर करके इसको सेव। अब यहाँ पे टैक्स लगेगा, हाँ जी नहीं ना, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपका जॉब वर्क है, हम एक काम करने के लिए दे रहे हैं, इसमें कोई सेल परचेज की मूवमेंट या सेल परचेज एक टाइप से नहीं हो रही है, ये एज ए प्रोसेस चल रही है। देन एंटर करके इसको आप सेव कर दोगे। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आप देखना ये आपकी स्टॉक में ऑल्ट जी करके स्टॉक समरी, यहाँ पे कुछ इफेक्ट आया देखो, नो सर, क्योंकि हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, ना कि हमारे पास कोई सामान क्या हुआ, मटेरियल आ गया या हमने कोई बना के भिजवा दिया, तो कोई इश्यूज ऐसा नहीं होगा, कहीं आपको शो नहीं करेगा। अगर आपको मैं एक्चुअल में जाके रिपोर्ट दिखाऊं कहीं शो नहीं करेगा, बट आप लोग शो नहीं करेगा तो हम देखेंगे कैसे। तो आप डिस्प्ले में आना, यहाँ पे देखो जॉब वर्क रिपोर्ट आएगा, तो यहाँ ऑर्डर हमने देखा था लास्ट क्लास में, इसको ब्लैंक थी, क्यों, क्योंकि हमेशा इनके केस में होती है। आप यहाँ करोगे देखो इन में दिखाएगा कि आपका एक इन ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हमें बना के भिजवाना है 100 पैकेट्स, इसको ऑल्ट F1 करो या एंटर कर दो तो आपको डिटेल दिखा देगा। फिर आप देखो कंपोनेंट क्या आने इसके लिए, तो बोलेगा इन ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कंपोनेंट क्या है जी आपकी, ये सारी चीजें कैसे जी, तो आप इसको ऑल्ट F1 करो, डिटेल दिखाए किस पार्टी से आनी है, अगर और एंटर करोगे तो आपको शो भी करेगा यहाँ, ठीक है। तो
तो ये चीज हमने देख ली। अगर आप यहाँ पे इनकी देखना चाहते हो रिपोर्ट, तो यहाँ देखो जॉब वर्क इन ऑर्डर बुक देगा, तो यहाँ पे हम ऑर्डर देख सकते हैं। बाकी रिपोर्ट्स आपकी किसकी रहती है यहाँ पे, जो आपके आउट की थी, जो हमने लास्ट क्लास में देखी है, ठीक है। अब हम बाहर आते हैं और हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा कि अब हमारे पास मटेरियल रिपोर्ट देखने के बाद रिसीव होगा। बट मैंने आपको कहा था मटेरियल इन और आउट में आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, किस लिए कि आपका जो जॉब वर्क का वाउचर था, जैसे इन था या आउट था, तो उस केस में उससे ऑटो सिंक हो जाए या ऑटो लिंक हो जाए, जिससे कि ऑटोमेटिक जो मटेरियल मैंने उसमें डिफाइन किया वो ऑटो ट्रैक करता रहे। वरना क्या होगा, हमें मैनुअल बताना पड़ेगा। अब तो मान लो अभी 5 इंग्रेडिएंट्स थे या 5 कंपोनेंट थे इसके, बट आगे जाके मान लो एक प्रोडक्ट में 50-50 आइटम्स लग रही है, फिर हम क्या करेंगे। तो उस केस के लिए हमें लिंक करना बेस्ट ऑप्शन है आपका। क्या आपको लिंक कैसे करना है आपको ये, हाँ जी कौन बताएगा? सर ऑल्टर में जाके ना, हाँ जी, क्या हमें ऑल्टर में जाना होगा इसके लिए, क्योंकि देखो क्रिएट के ऑप्शन में हर चीज नहीं बनेगी, और ऑल्टर आपको मतलब एक सिंपल से दे दिया टेलीप्राइम ने कि जिससे आपको इजीली आप क्या करोगे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि आपको कहाँ कहाँ जाना है बार बार ही। बस आपको पता है क्रिएट, तो क्रिएट में अगर कोई चेंजेस है तो ऑल्टर में, और वाउचर टाइप, और यहाँ पे आ जाना है किसमें, मटेरियल इन में सबसे पहले। तो मटेरियल इन में मैंने कहा कि किसका चलान आएगा, सामने वाली पार्टी का, तो मैं इसको क्या रखूंगा, मैनुअल। डुप्लीकेट के लिए बस यस कर दूंगा कि प्रिवेंट कर दे, मेरे को डुप्लीकेट कर मैं ना डाल रहा हूँ। और इसमें आगे फिर आपको क्या करना है, यहाँ देखो यूज फॉर जॉब वर्क, यस करा। और इसमें सेकंड वाला भी यस होगा, क्योंकि ये कौन सा केस है, इनका केस है। आउट के केस में खाली इनका केस कर रहे थे, है ना, तो इसको सेकंड वाली को भी आप यस करोगे, और कुछ नहीं करना। अलाउ कंजम्पशन क्या है? अलाउ कंजप्शन ये आपका देखो, जब इसको नो रखोगे तब पूछेगा कि मतलब वो कंज्यूम होने चाहिए या नहीं, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करो तो ऑटो श्रिंक करके कर देगा, तो हमें इसकी करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसको यस करोगे और सेव। फिर ऐसे हमारा आउट में, अब आउट में क्या रहेगा, हमारा चलान चलेगा। तो आपको याद हो हमने कल वाली क्लास में जो चलान गया था, वो गया था चलान नंबर, अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन कर रखा है जो 101 है ना, कि आउट का देखते हैं, तो यहाँ था 101, उल्टा तो नहीं हो गया। इसके केस में कौन सा चलान था, इधर देखते हैं, ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। ये 101 वहां था और ये 001 इसका, ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर दूंगा आपका क्वेश्चन में भी। तो हमें क्या पता था कि 101 आया था, तो हमें इसको बनाने के लिए ऑटोमेटिक इसको यस और इसको यस करके क्या कर सकते हैं, 101, और यहाँ पे न्यूमेरिक पार्ट 3 मैंने एंटर करके 0 नहीं चाहिए तो नो, और यहाँ आके 101, और यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ था आपका था, बस सफिक्स नहीं था, तो यहाँ पे हम एक से क्या एप्लीकेबल कर देते, चलान नंबर, चलान नंबर, ठीक है, और एंटर करके इसको सेव। और सॉरी एक ये चीज कि यूज फॉर जॉब वर्क, क्योंकि श्रिंक नहीं होगा तो फिर ऑटो आपका होगा ही नहीं वो ट्रैक, इसको यस करोगे, फिर यूज फॉर जॉब वर्क को भी यस करोगे। बस ये दो कॉन्फ़िगरेशन दोनों में, इनके केस में। फिर आप आओगे कहाँ पे, वाउचर्स, और आपको क्या प्रेस करना है, तो F10, कोई शॉर्टकट नहीं देगा यहाँ पे, तो आप F10 करोगे तो आपको या इन आने वाले टाइम में कुछ शॉर्टकट प्रोवाइड कर दे आपका टेलीप्राइम, बट अभी नहीं दे रहा था। हम जॉब वर्क के लिए जो मटेरियल इन है इसको एंटर करेंगे, तो यहाँ आपका देखो मटेरियल इन आ गया, तो 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 वहाँ बाय डिफॉल्ट मेंशन था जॉब वर्क इन में, क्योंकि पहला हो गया था, अभी सेकंड आ गया। बट इन में क्या था, जो चलान नंबर किसका आया था आपका, पार्टी का, तो चलान नंबर क्या था, 101, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लगा देते हैं 001, देन एंटर करके यहाँ पे किस पार्टी से, डीके प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ देखो क्या दिखाएगा, और यहाँ बोलेगा कंपोनेंट रिसीव ऑर्डर, जो हमारा रिसीव ऑर्डर हुआ था उसके अगेंस्ट हमारा एक कंपोनेंट आया सारा। जैसे आप इसको एंटर करोगे, हमने वो डिटेल फिल की होती है, यहाँ ऑटो फिल हो जाता है सारी चीज, और कंट्रोल लेकर देखो ऑटो फिल, ठीक है। यहाँ पास मिल्क फ्लोर जितना भी हमने बताया था वो सारा हमारे पास रिसीव होकर कंट्रोल लेकर इसको सेव। अब हम देखते हैं ऑल्ट जी करके स्टॉक समरी, रिफ्लेक्ट करा हमारा स्टॉक, यस सर। और जब आप अब चेक करोगे ऑल्ट जी करके कंपोनेंट आपके जो वो कंपोनेंट ऑर्डर समरी, तो देखो क्लियर है, क्योंकि अब कंपोनेंट आ चुका। अगर आपको यहाँ से नहीं देखा तो आप कहाँ करोगे, डिस्प्ले, जॉब वर्क रिपोर्ट, और सॉरी कंपोनेंट।
क्लियर। ऑर्डर अभी भी आउटस्टैंडिंग दिखा है क्योंकि अभी हमने ऑर्डर बना के भिजवाया नहीं है, तो ऑर्डर आपका है, कंपोनेंट हमें रिसीव, तो यहाँ से क्लियर। ठीक है, यस सर। फिर बैलेंस शीट में आपको उसका भी इफेक्ट आएगा, कंपोनेंट का वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहा होगा। ठीक है, बट हमने क्या करना है, इस कंपोनेंट को क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना है किसमें, फिनिश गुड्स में। अब वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको देखो एक क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि टू कंप्लीट जॉब वर्क विद द हेल्प ऑफ स्टॉक जर्नल या बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब हम आज इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। स्टॉक जर्नल, एक तो स्टॉक जर्नल आपको पता था कि अगर हम मटेरियल क्या करते हैं, अब गोडाउन से वेयर हाउस में ला रहे हैं, जैसे वेयर हाउस गोडाउन बहुत ही पास है, जैसे मान लो ये मेरी, जैसे मैं अभी यहाँ अवेलेबल होते हैं शॉप है और बगल में ही मेरे गली लग के उसमें गोडाउन है, तो उसके लिए आपका स्टॉक जर्नल यूज होता था, आपका ट्रांसफर ऑफ मटीरियल। बट आपने कहा आज स्टॉक जर्नल किस लिए यूज कर रहे हो आप, कि प्रोडक्ट बनाने के लिए भी, कि जो उसका मिल्क फ्लोरी रॉ मटेरियल आया उससे हम क्या कर रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं। अब हम आप बोलोगे कि स्टॉक जर्नल का चलो यूज तो कर रहे हैं, बट हम बिल ऑफ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। किस किस के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि बिल ऑफ मटेरियल का यूज करें या स्टॉक जर्नल का? हाँ जी, सर स्टॉक जर्नल का। स्टॉक जर्नल का देखो हम इसलिए कर रहे हैं, बिल ऑफ मटेरियल और स्टॉक जर्नल में देखो एक चीज है, दोनों सेम चीज करेंगे आपके लिए, प्रोडक्शन भी करते हैं, बट बिल ऑफ मटेरियल आप तब यूज करते हो जब आपको एक फिक्स पैरामीटर पता है कि एक पैकेट बनने में, या मान लो जैसे हमें पता था एक पीसी बनने में कितने उसके आइटम कंज्यूम हो रहे हैं। बट यहाँ एक पैकेट बिस्किट बनने में आप मेजरमेंट निकाल सकते हो? नो सर। सही ना। तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल जब प्रोडक्शन हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टॉक जर्नल में ही कर सकते हैं, बट बिल ऑफ मटेरियल में हमेशा करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आता रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है कि हम स्टॉक जर्नल का यूज करें, क्योंकि हमें प्रोडक्शन ओवरऑल होने के बाद पता चलता है कि उससे कितने पैकेट्स जनरेट हुए। जैसे 100 का तो ऑर्डर आया ही है, मान लो कल को 102 हो गए, 104 आ गए, तो आपको पता है कि 100 ही भिजवाना, बाकी आप रख लो। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है, क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल जो कंजप्शन होने के बाद पता चलेगा कि क्या है जी, स्टॉक जर्नल आपका बेस्ट है। बट बिल ऑफ मटेरियल में आपको रेट, वो सारी चीज फिक्स करनी होगी, और वो क्या होगा, उसके लिए एक दो प्रोसेस और बढ़ जाएंगे, तो हम वैसे ही बढ़ाना नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, एक ही स्टेप में काम खत्म हो जाए इसका, है ना। यस तो हम आज यूज करेंगे स्टॉक जर्नल। अब आप आओगे स्टॉक जर्नल पे तो हम आएंगे वाउचर्स, प्रेस करेंगे Alt F7। तो देख लो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल तो दिखा रहा है, बट इसमें हमने अभी तक यूज किया था सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब हम सेकंड चीज देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कंजप्शन भी कर सकते हो आप, और यहाँ से कुछ प्रोडक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, और एक डिफरेंस और ये है कि मान लो इनकेस आप सोचो मैं बिल ऑफ मटेरियल आगे जैसे पीसी बना रहा था उसके लिए भी यूज ना करूं, यहाँ पे सारा कंज्यूम कर लूं बता के, और यहाँ पे प्रोडक्शन बना दूं। बट उसमें क्या रहता है, जब आप पीसी ये सब करते हो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आप बता पाते हो, इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आप नहीं बता पाओगे अपने, जैसे लेबर एक्स्ट्रा कोई लेबर लगी है तो। ठीक है, तो ये चीज आपको अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होता है। ये नहीं कि आप सोचो ये कर लो ये कर लो, नहीं, आपको किस प्रोसेस में किस टाइप का एक्सपेंस, किस टाइप की प्रोडक्शन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होता है कि मेरे लिए क्या स्टॉक जर्नल बेस्ट है या फिर बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कंजप्शन में क्या करूंगा, कंजप्शन में देखो आपके सारे प्रोडक्ट है, यहाँ पे ही मेंशन है, देखो क्या करो, कंजप्शन में डिफाइन करोगे सारा रॉ मटेरियल, और प्रोडक्शन में सारा डिफाइन करोगे फिनिश गुड्स। अब कैसे जी, यहाँ होगी सबसे पहले मिल्क। ठीक है, कितनी क्वांटिटी थी, तो आपको पता है 100। तो अभी देखो ये नेगेटिव कह रहा है, बट ये नेगेटिव जाएगा नहीं, जैसा उस क्वेश्चन में आपको कह रहा था सेम उसी तरीके से एरर शो कर रहा है। अभी हम देख लेंगे ये नेगेटिव नहीं जाएगा जब भी। ठीक है, फिर फ्लोर देखो 500 kg है, अगर मैं 500 लिखूंगा तो नेगेटिव दिखा रहा है, पता नहीं बाइक किस रीजन से, अभी देख लेंगे इसको। देन एंटर करके फिर यहाँ आएंगे, तो यहाँ था बेकिंग पाउडर 25, और फिर आपका था वेजिटेबल ऑयल 80 है ना ये, नहीं 55, फिर शुगर। एंटर करके यहाँ पे बिस्किट कितने पैकेट थे, 100। किससे रेट हमें खुद बताने पड़ेंगे, तो ऑटो फिल हो जाएगा। देन एंटर करके इसको सेव। अब इससे देखो क्या हुआ जी आपका, क्या आप स्टॉक समरी गए, Alt F1 करा, ये सारा नील, और ये बिस्किट की प्रोडक्शन हो गई जी। अब आप बिस्किट भिजवा सकते हो जी इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था एक नेगेटिव आपका दिखा रहा था, उसके लिए मैंने बोला था एक्सेप्शन रिपोर्ट में आगे क्या चेक कर लेना,
नेगेटिव स्टॉक। तो देखो नेगेटिव स्टॉक अगर कोई जा रहा होता तो यहाँ जरूर खड़ा करता हो। बाई चांस टैली में कुछ ऐसी कोडिंग है जिससे कि आपके पास होते हुए स्टॉक नेगेटिव दिखा रहा है, तो इनकेस आपको ऐसा दिखता है तो आप एक बार यहाँ क्रॉस वेरीफाई कर लेना उसे, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ जी, सामान बन चुका है जी। अब सामान बनने के बाद आपको क्या करना है, उसकी डिलीवरी दे देनी है, मटेरियल आउट। तो मटेरियल आउट के लिए पता है जी आपको वाउचर्स में जाके वही F10 करना है और यहाँ पे मटेरियल आउट। तो हमने इसके लिए चलान बनाया था, चलान नंबर 101, क्योंकि हमारा चलान जाएगा इसलिए इसको ऑटोमेटिक करा था हमने। और यहाँ पे जैसे हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा मटेरियल डिस्पैच, जो हमने मटेरियल हमें बनने को आया था उसके बाद क्या बना है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल A, तो देखो क्या जाएगा आपके पास से, बिस्किट, ठीक है। नहीं, इसको एंटर करके आप इसको सेव कर दोगे और ये कंप्लीट। तो यहाँ तक ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अगर आप जाके ऑल्ट जी करके स्टॉक समरी चेक करते हो तो यहाँ देखोगे आप ब्लैंक है, क्योंकि हमारा ना स्टॉक था ना हम उसको रखना चाहते थे जी। वो तो सारा किसका था, पार्टीज का। हमने उसको बनाया, भिजवाया, सारी चीज कर दी। अब हमारा काम क्या आ गया, हमारा काम आ गया जी अब अपना बिल रेज करने का, कि जो हमने उसके लिए सर्विस है ना, पैसा लेने का टाइम आ गया। तो वाउचर्स में जाओगे, F9 करेंगे जी, और सॉरी F8 करेंगे। यहाँ पे सेल का इनवॉइस, तो सेल का इनवॉइस आपको याद हो RK ऐसे करके था, ठीक है। मोड चेंज करेंगे। हाँ जी, मोड भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इनवॉइस हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ऑल्ट जी करके यहाँ पे ऑल्टर मास्टर में जाके सॉरी वाउचर, और डिलीवरी चलान कौन सा होता है? डिलीवरी चलान आपका उस केस में ना जब ऑर्डर के थ्रू होता था आपका, जैसे ही मटेरियल इन और आउट, ये भी एक तरीके से चलानी है, बस इनका नाम दे दिया जॉब वर्क की प्रोसेस के लिए मटेरियल इन और आउट। अगर हम जो जॉब वर्क में कर रहे हैं ये भी आपकी एक टाइप से चलानी है ये, ठीक है। तो सेल में आगे हमें पता है कि सेल नंबर हमारा बनाना है जी, तो हम इसको यस करके, इसको भी यस करके, मैंने कहा था क्या था जी इसका RK ले लेते हैं यहाँ पे जो भी रखना चाहते हो। जैसे मैंने बोला 001 है तो यहाँ पे 1 3 इसको यस करा, और यहाँ के 1 और यहाँ पे आके 1 और यहाँ बता दिया RK एंटर करके इसको आपके बिना नहीं लगता। यहाँ पे आ गया। अब मैंने कहा जी मेरा पहला इनवॉइस है, इसको करूँ कंट्रोल H, क्योंकि आपका आइटम मोड है, इसमें क्या आइटम की सेल होती है। मेरी सर्विस का बिल है तो यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस, यहाँ आके पार्टी तो बनी हुई है, उसको सेलेक्ट कंट्रोल A। यहाँ के पर्टिकुलर में आप देखोगे क्या चीज, तो कुछ नहीं है तो आप ऑल्ट C करके बनाओगे जॉब वर्क सर्विस। इसको किस में रखोगे, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम या सेल में। बट हम इनकम दिखा रहे हैं क्योंकि एक टाइप से इनकम होती है, उनको इनकम ही दिखानी होती है जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो इसलिए हम इसको इसमें रख रहे हैं। देन एंटर करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विस और GST इसका यस करके जो इसका सेक कोड होगा वो जरूर बताना है इसमें। देन एंटर करके यहाँ पे टैक्सेबल और कितना 18%। सेव करने का आपको मैं बताया था कितने की सर्विस का बिल गया था वहाँ पे परचेज का 25, ठीक है। और यहाँ के ऑल्ट C करके आउटपुट IGST और सॉरी विदिन स्टेटस CGST @ 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल 9। देन एंटर करके इसको सेव, फिर एंटर करके इसको ऑल्ट C आउटपुट SGST @ 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट 9। देन इसको सेव। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया जी कंप्लीट, है ना। फिर आपका देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ तक कर लिया कि हमें पेमेंट रिसीव होगी, फिर हम करेंगे GST का एडजस्टमेंट, फिर पे करेंगे टैक्स। तो हम चलते हैं जी सबसे पहले वाउचर्स में। मान लो 2 तारीख को पेमेंट मिल रही है तो 6 में गए किससे जी, DK से 29,500। देन एंटर करके अगेंस्ट और किस में जी, ऑल्ट C करके SBI बैंक, एंटर करके बैंक अकाउंट कंट्रोल A बैंक में पैसा मिल गया। अब हम चलते कहाँ पे, बैलेंस शीट, ऑल्ट F1 कितने का टैक्स है 4500। एंटर करा तो सारा का सारा क्या है, आउटपुट है
आउटपुट है। अब आपने बोला सारा का सारा आउटपुट है तो इसमें तो कोई इनपुट है नहीं। अब जैसे मान लो इनकेस आपकी जॉब वर्क का काम है, आप सारे क्या कर रहे हो, सर्विस की सर्विस दिए जा रहे हो। अगर इनकेस कोई आपने एसेट्स खरीदा या कोई आपने कोई चीज ऐसी खरीदी जो बिजनेस पर्पस के लिए जिसमें इनपुट मिलेगा, तो आपका इनपुट इससे एडजस्ट होगा। मान लो इस मंथ कोई इनपुट ही नहीं था, है ना, सारी की सारी क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सर्विस बना के दे रहे हैं, कोई हम आगे से सर्विस तो ले नहीं रहे जो हमारे पास इनपुट आएगा। या मान लो इन बिजनेस करने के लिए हम कोई एसेट्स ला रहे हैं, कोई मशीन ला रहे हैं उस मंथ, और उसका इनपुट ले सकते हैं। समझ गए? इसका इनपुट क्यों नहीं है इनके पास, क्योंकि ये आगे अपनी सर्विस दे रहे हैं, आगे से सर्विस ले नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इनके एडजस्टमेंट में देखो हेड आपके चेंज होंगे, क्योंकि अब 4500 सारा का सारा टैक्स है, इनके पास कोई इनपुट अवेलेबल नहीं है। तो आप आओगे किसमें, F2 करके लास्ट डेट में, और क्या करोगे F7 Alt J, यहाँ पे GST। आज हम डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब ये क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई इनपुट तो है ही नहीं, हमारे पास क्या है सारा का सारा आउटपुट। हाँ, तो हम दिखाएंगे यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी की सारी हमारी लायबिलिटी हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे आपसे पूछेगा तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सेलेक्ट करना है अदर, क्योंकि आपका कोई स्पेसिफिक जॉब वर्क का कोई रीजन नहीं है इसमें। तो हम अदर दिखा के इसको सेव, और यहाँ क्या बनाएंगे हम, आउटपुट जो ऑलरेडी बने हुए हैं C कितना 2250, और यहाँ डेबिट करके आउटपुट 2250। अब आप बोलोगे डेबिट तो पता चल रहा है, अब क्रेडिट में मैं क्या करूंगा, क्योंकि इनपुट तो कुछ है ही नहीं। पेबल कर देना। हाँ जी, हम सीधा पेबल कर देंगे। हाँ, कि हम आप सीधा क्या करो, आप सीधा GST पेबल मत करो, आप यहाँ पे Alt C करके ये कर सकते हो C GST पेबल, क्योंकि इससे आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा टैक्स किस मंथ में है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि हम सीधा पेबल दिखा दे, सीधा GST पेबल लिख दे, वो मत करना, क्योंकि आगे जाके आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। तो आपसे एक शीट पूछता है इस टाइप, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी हमने सेंट्रल का बताया, तो सेंट्रल में कितना बताया, तो एक बार इसको बैक करके एंटर करते हैं, तो यहाँ से पूरा 45 होता है। एक बार 2250 यहाँ लिखना है, एक बार सेव कर रहा है नहीं, तो एक बार इसको दोनों में लिख देना। ये टैली वालों की बहुत गलत चीज है कि फिर इसको 2250 करके फिर वापसी जाना और उसको क्या करना जी, इसको हटा के सेव कर देना। ठीक है, तब आपको आगे आने देगा, क्योंकि इस समय बाय डिफॉल्ट 4500 सारा इसमें चले जाता है। तो हमें इसलिए एक बार जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ 4500 का पूरा कैलकुलेशन बताना होता है। बट उसका जैसे हम इसको सेव करते हैं, फिर वापसी जाके इसको 2250 कर दो, फिर वापसी जाके इस शीट को लाओ और एक SGST का हटा दो। ठीक है, फिर एंटर करके यहाँ पे Alt C करके SGST पेबल, इसमें जी करंट लायबिलिटी, और यहाँ आके इसको अननाउन कर दो या अनरजिस्टर्ड कर दो। मैं अनरजिस्टर्ड करता हूँ तो ज्यादा बेस्ट है। फिर यहाँ के दोबारा पूछेगा तो अब SGST में 2250 लिखना है। ठीक है, और इसको सेव। अब जाना है जी F5 में, क्योंकि टैक्स बन रहा था आपका, और कंट्रोल F करा आपने, स्टेट पेमेंट GST, रेगुलर ही हम टैक्स की पेमेंट करेंगे इसमें भी, और यहाँ आके CGST पेबल 2250, फिर डेबिट करके SGST पेबल 2250, देन एंटर करके यहाँ पे बैंक से। तो यहाँ जाके आपका क्वेश्चन जो होता है ये कंप्लीट। आप देखोगे बैलेंस शीट यहाँ दिखाएगा 25,000। ठीक है, तो ये था आपका जॉब वर्क इनका केस जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो हुआ इसमें कोई डाउट आपका या कोई रिपोर्ट अब देखोगे, कोई रिपोर्ट भी देख लेते। देखो सारी स्टॉक देखा हमने, फिर हम बैलेंस शीट में आएंगे तो सारा गायब हो जाएगा, स्टॉक सब पार्टी वार्टीज। फिर हम आएंगे कहाँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ आप आना जॉब वर्क रिपोर्ट्स, ऑर्डर भी आपका क्लियर, कंपोनेंट भी क्लियर। फिर आप बोलोगे मेरे को ऑर्डर की हिस्ट्री कैसे पता चलेगी, तो ऑर्डर की हिस्ट्री आप यहाँ जॉब वर्क इन बुक में देख सकते हो। मटेरियल आउट कितनी बार हुआ इन, तो आप यहाँ देख सकते हो इसे। ठीक है, और ये मूवमेंट एनालाइज अब दिखाएगा, क्यों, क्योंकि आउट के केस में नहीं, इन के केस के लिए बनती है कि आपके पास कैसे पहले इन हुआ फिर कैसे आपके पास आउट हुआ। ठीक है, फिर पार्टी वेरिएंस ये सब ऐसे ही दे दिए हैं, बट इनका कोई मेन फंक्शन है नहीं जी। देख लो, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये जबरदस्ती के आपके फंक्शंस आपके टैली प्राइम में बना दिए हैं, वैसे ही इनका यूज आपका यहीं तक का है। ठीक है जी, तो ये था आपका जॉब वर्क इनका केस। तो बाकी अभी दोनों असाइनमेंट आप लोग कर लेना। आपका असाइनमेंट अगर साइट से नहीं मिलता मैं बात करता हूँ, फिर मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर वहाँ अपलोड होने में कोई इश्यूज हो रहे हैं तो केवल आपको वहाँ आज शाम तक मिल जाएंगे जी वो। ठीक है, और सर अगर शाम तक नहीं मिले तो भेज देना आप सर। हाँ, मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना, मैसेज डाल देना मेरे को ना। ठीक है सर, ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे प्राइम का?
प्रैक्टिस एक बार आप मैम को बोलो, वो एक्सेस दिला देंगे। सारी वीडियोस आपकी स्टार्टिंग में सबसे पहले बता रखा है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करके कैसे कैसे आपको रन करना है, सारी चीजें। ठीक है, ओके यार ठीक है, दे देंगे यार। हाँ जी। और किसी को कोई डाउट इसमें? कॉन्सेप्ट क्लियर आपको ये जॉब वर्क इन और आउट? क्योंकि इस बार हमने क्या करा है, हमने हर बेस पे ट्रेडिंग, सर्विस, ऑर्डर, मैन्युफैक्चरिंग, अब जॉब वर्क, फिर आगे जाके होलसेलर, डीलर की अकाउंटिंग, फिर ऐसे करके अलग अलग और आने वाले आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर आरसीएम, कैपिटल गुड्स से बहुत क्लासेस है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना और उसकी अकाउंटिंग साथ के साथ करनी है। ठीक है जी, तो कोई डाउट नहीं, तो फिर मिले अगली क्लास में। यस सर। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। पढ़ भी किए